जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव लुसेंट के फिजिक्स से 8वां अध्याय श्यानता के संबंध। अगर हम बात करें श्यानता की, तो श्यानता में दोस्तों पहला जो टॉपिक है श्यान बल है। अगर हम बात करें श्यान बल की, तो किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले जो घर्षण बल है दोस्तों, उसे ही श्यान बल कहते हैं। तो श्यान बल किसे कहते हैं? किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले जो घर्षण बल है, उसे ही श्यान बल कहते हैं। श्यानता की हम बात करें दोस्तों, श्यानता की, तो तरल का वह गुण जिसके कारण तरल कि विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, उसे ही दोस्तों श्यानता कहते हैं। श्यानता केवल द्रवों और गैसों का गुण है। श्यानता यह द्रवों और गैसों का गुण है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंयोजक बलों के कारण ही होता है दोस्तों। अगर हम बात करें गैसों में श्यानता की, तो गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। गैसों में श्यानता की हम बात करें दोस्तों, तो द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोस में श्यानता नहीं होती, यानी ठोसों में जो है श्यानता नहीं होता है, और गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। तो एक आदर्श तरल की श्यानता क्या हो जाएगा? शून्य। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैस की बढ़ जाती है दोस्तों। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता। अगर किसी तरल की श्यानता को कैसे नापेंगे, तो इसको जो है श्यानता गुणांक के द्वारा। और इस श्यानता गुणांक की हम बात करें दोस्तों, इसका एसआई मात्रा, तो श्यानता गुणांक का जो एसआई मात्रा होता है डेका पोइज होता है। डेका पोइज या पोइजली पीआई या पास्कल सेकेंड कहते हैं, और इसे प्रायः नीटा द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों। तो किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक से मापा जाता है, और इसका एसआई मात्रक डेका पोइज या पोइजली या पास्कल सेकेंड है, और इसे नीटा द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों। अब है दोस्तों सीमांत वेग। अगर हम बात करें सीमांत वेग की, तो जब कोई वस्तु किसी श्यान बल में गिरती है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है, तो सीमांत वेग यानी कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है, तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है दोस्तों, और इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग क्या होता है? इस स्थिति में शून्य होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत वेग जो है दोस्तों, वह सीमांत वेग वस्तु के त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से, छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। अब है दोस्तों धारा रेखीय प्रवाह। तो द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। और इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल और उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों क्रांतिक वेग, तो धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को ही क्रांतिक वेग कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को ही दोस्तों क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए, और वह वेग क्रांतिक वेग कहलाएगा। यदि द्रव प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम होता, यदि द्रव प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है, तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है दोस्तों। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होता ज्वालामुखी से निकलने वाला
प्रवाह बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। यानी कि लावा का जो है, जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है, उसका लावा जो है क्या होता है, ज्वालामुखी का लावा बहुत अधिक गाढ़ा होता है, लेकिन फिर भी वो जो है वह तेजी से आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व जो है क्या होता है, कम होता है। अतः घनत्व ही उसके वेग का निर्धारण करता है दोस्तों। अब है दोस्तों बर्नौली प्रमेय। अगर हम बात करें बर्नौली प्रमेय की, तो जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारारेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, यानी कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा का योग ही क्या होता है दोस्तों, तो नियत होता है। और इस प्रमेय पर आधारित वेंटुरी मीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। यानी कि दोस्तों नली में द्रव की प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं किससे, तो वेंटुरी मीटर से। तो ये था बर्नौली प्रमेय। और इसके साथ ही दोस्तों 8वां अध्याय जो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।